सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायेस्तनो हरि। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बार बार बर मांगू हरस देव श्री रंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सतसंग। ओमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना। बोल सुखदेव जी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की। व्यासपीठ की ओर से आप सभी को सादर प्रणाम है। आज हम कथा के पंचम दिवस में प्रवेश करेंगे। कल हमने भगवान का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया था। भगवान की विशेष कृपा है, हम सब लोग यहाँ गंगा तट पर बैठकर मेरे ठाकुर जी का जन्मोत्सव मना रहे थे। परमात्मा सभी में विराजमान है और सभी को वो देखते हैं, कौन आदमी क्या करते हैं। जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मन मूर्त तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना रहती है परमात्मा उसको वैसे ही देखते हैं। कलयुग में तो केवल परमात्मा का नाम की महिमा बताई है। नाम से बढ़कर इस संसार में और कुछ भी नहीं है। जितने भी महात्मा तरे हैं वो सब परमात्मा का नाम लेकर ही तरे हैं। उल्टा नाम जपे जग जाना वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। जिन्होंने उल्टा जप कर मरा मरा जप कर ब्रह्म के समान हो गए नाम की महिमा से। कौन थे वाल्मीकि जी? एक रत्ना घर के डाकू थे। चोरी डकैती का काम था। नारद जी महाराज से भेंट हो गई। नारद जी ने राम नाम का उपदेश दिया, अगर आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो उसका नाम रटिए। वाल्मीकि जी महाराज ने राम राम तो भूल गए, मरा मरा जपने लगे। लेकिन उनका भाव केवल राम में था। उन्होंने इतने नाम जाप किए परमात्मा के, उनके शरीर में जो बालों की कीड़ी होती है उन्होंने बिल घाल लिए, उसी से उनका नाम पड़ गया वाल्मीकि। इसलिए कहते कि उल्टा नाम जपे जग जाना वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। जिन्होंने उल्टा नाम जपकर भी परमात्मा को प्राप्त हो गए तो मनुष्य तो राम राम जपकर निश्चय परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। नाम से बढ़कर
कुछ भी नहीं है। सुमर पवन सुत पावन नामा, अपने बस में कर रख रामा। हनुमान जी महाराज ने नाम की महिमा में परमात्मा को वश में कर रखा है। वो वाल्मीकि जी महाराज जिन्होंने राम जी के जन्म के 10,000 पहले रामायण का वर्णन कर दिया, जिसकी हमने कल राम कथा में महिमा गाई गई थी। कैसे मेरी परमात्मा है, भाव की महिमा है, भाव से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एक भगत कोई रामेश्वरम को जल चढ़ाने जा रहा था। रामायण में इसकी महिमा है। लंका कांड की चौपाई में आता है, जो रामेश्वरम दर्शन करी, ते तनु तजी मम लोक सिधरी। जो गंगा जलु आने चढ़ाई, वो साजुज्य मुक्ति पाई। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, जो रामेश्वरम दर्शन करी, ते तनु तजी मम लोक सिधरी। जो रामेश्वरम के दर्शन करेगा, वो अपने तन को तजकर मेरे लोक को आएगा। जो गंगा जलु आने चढ़ाई, वो साजुज्य मुक्ति पाई। और वो जो गंगा जल लाकर रामेश्वर में चढ़ाएगा, वो साजुज्य मुक्ति पाएगा, मेरे परम धाम को आएगा। इसका रामायण में वर्णन है। गंगोत्री से जल लेकर गोमुख से, यहां से 300 किलोमीटर गंगोत्री मैया है, जहां से उसका उद्गम हुआ है। आप वहां से जल लेकर उसको रामेश्वर में चढ़ाइए। इसकी रामायण में वर्णन है इसका। ऐसे कोई भगत भाव से रामेश्वर में जल चढ़ाने को जा रहे थे। रामेश्वरम के नजदीक पहुंचे, पास में ही कोई एक जानवर प्यास से तड़प रहा था। उस भगत के मन में भाव आ गया और उसने उस जल को उस प्यासे जानवर को पिला दिया और भगवान रामेश्वरम वहीं प्रकट हो गए। ये भाव की महिमा है। आप परमात्मा से जहां भाव रखोगे, वहीं परमात्मा प्रकट हो जाता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि कण कण में व्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। महाराज मनु का वर्णन आया था कल। सृष्टि के पहले मानो महाराज मनु हुए थे। मनु और शत्रुपा, उन्होंने हजारों वर्ष तक तपस्या की परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए कि आप वर मांगिए। महाराज मनु कहते हैं, आपको भी किसी और ने बनाया है, मैं तो ब्रह्म से मांगूंगा। ब्रह्म ऐसी आकाशवाणी हुई कि मेरा तो कोई आकार ही नहीं है। महाराज मनु इतनी बड़ी तपस्या की, अपने शरीर की हड्डियों के बल पे उन्होंने तपस्या की। आकाशवाणी हुई कि वर मांगिए। महाराज मनु कहते कि आपके दर्शन करना चाहता हूं साकार रूप में, कि मेरा तो कोई साकार रूप है नहीं। महाराज मनु कहते कि जो रूप बसे शिव मन में, जो रूप शिव के मन में बसता है, वही रूप लेकर आप मेरे सामने प्रकट हो जाइए। और वही ब्रह्म परमात्मा निर्गुण भक्तों के कारण सगुण रूप में प्रकट हो गए। भक्त की महिमा बड़ी निराली है। भक्ति भगवान को निर्गुण करते हो और भक्ति भगवान को सर्वगुण करते हैं। भगवान तो प्रेम की डोरी में बनने वाले हैं। बाजीगर के बांध रे गलमाई डोरी। बाजीगर कौन है? परमात्मा है। बाजीगर के वानर, और वानर हम मनुष्य है। गोल डोरी परमात्मा के हाथ में है। सबकी डोरी पार परमात्मा लगाने वाला है। जिन्होंने परमात्मा की शरण ग्रहण की है,
वो निश्चय कल्याण के प्राप्त हुए हैं। सुखदेव जी महाराज सत्संग की महिमा का भी वर्णन बताते हैं। गोस्वामी जी महाराज में लिखा है कि बिना सत्संग के विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोही। बिना सत्संग के कभी विवेक नहीं होता है। विवेक के लिए तो परमात्मा का भजन सत्संग करना जरूरी है। वो बड़ भागी नर जो सत्संग को पाया है। सत्संग बड़ी संसार में जो बड़ भागी नर पाया है। जो बड़ भागी नर है वही सत्संग को प्राप्त कर सका है। पूरी भागवत का भी यही महत्व आता है कि उस परमात्मा का नाम जपिए। बस आप उस मेरे सांवरिया के नाम जपोगे, आपसे यम भी लाखों कोस दूर रहेगा। महात्मा कहते हैं गगन मंडल से अमी बरस है, उन मुनि के घर वासा। अरे संता पियो कोई राम रस प्यासा। गगन मंडल कौन सा है? ये पृथ्वी और आकाश के बीच में ये गगन मंडल है। गगन मंडल से अमी वर्ष है। कौन सी अमी? ये सत्संग की, ये राम नाम की अमी। गगन मंडल से अमी वर्ष है, उन मुनि के घर वासा। अरे संता पियो कोई राम रस प्यासा। किसने इस रस का पान किया है? इन रस काज नरप भया जोगी। इन रस काज नरप भया जोगी, छोड़िया भोग विलासा। अरे अदर सिंहासन बहट रहत है, भस्म लगाए उदासा। इस रस के खातिर इन रस काज नरप भया जोगी। इस रस के खातिर किन्होंने जोगी का वेश धारण किया है। इन रस काज नरप भया जोगी, छोड़े भोग विलासा। सारे भोग विलासों को तस दिया। इन रस काज नरप भया जोगी, छोड़े भोग विलासा। अरे अदर सिंहासन बहट रहत है, भस्म लगाए उदासा। उसको रिझाने के लिए अदर सिंहासन पर बैठकर उसका चिंतन करते हैं, अपने अंग में भस्म लगाते हैं हमारे ठाकुर जी को रिझाने के लिए। किसने इसका रस पान किया है? गोरखनाथ भरतरी रसिया, सोई कबीर रविदासा। अरे गुरु दादू प्रसाद कछु पायो, जद पायो रे सुंदर दासा। गोरखनाथ जी महाराज ने इस रस का पान किया है। गोरखनाथ भरतरी रसिया, भरतरी महाराज ने इस रस का ऐसा पान किया है, एक शब्द में सारा राजपाट त्याग दिया उन्होंने। आज भरतरी महाराज का नाम अमर हो गया है। कैसा राजपाट त्यागा उन्होंने? चक्रवर्ती सम्राट राजा भरतरी। केवल गोरखनाथ जी का एक शब्द लगते ही उन्होंने सारा राजपाट त्याग दिया। राजा जाओ महल के माई लगा लो फेरी, पिंगला ने की जो मात करो मत देरी। आप जब भी माने जाओगे, पिंगला को आप मात कहकर भिक्षा लाओगे। राजा गया महल के माई लगा रिया फेरी, भिक्षा घालो पिंगला मात करो मत देरी। ये सत्संग की महिमा है, भक्ति की महिमा है। जो राजा चक्रवर्ती सम्राट भरतरी, जिन्होंने सारा राजपाट त्याग कर मेरे गोविंद की शरण में चला गया, और जो गोविंद की शरण में चला जाता है, परमात्मा उसका कई जन्मों का बेड़ा पार कर देता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है अपने को केवल परमात्मा के भजन करने के लिए। कर्म की गति ऐसी होती है। एक महात्मा तपस्या कर रहे थे राजा की नगरी के पास में। चार चोर कोई राजा के दरबार से चोरी कर कर भाग रहे थे। पास में महात्मा की झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में जाकर छिप गए हो। पीछे से राजा के सैनिक आए,
सैनिकों ने उन चोरों को पकड़ लिया और साथ में महात्मा को पकड़ कर ले गए। क्यों? उन्होंने मन में यह किया कि ये महात्मा इनसे चोरी करवाते हैं। उनको पकड़ कर ले गए, राजा के दरबार में पहुंच गए। जाते ही सबको सूली पे टांग दिया, महात्मा को सूली पे टांग दिया और चारों चोरों को सूली पे लटका दिया। सूली कैसी लगती होती है? सूली से आदमी के धीरे धीरे प्राण निकल जाते हैं, गुदा से लेकर पूरे शरीर को चीर देती है। चारों चोर थे, उनके प्राण निकलेंगे। महात्मा राम नाम का चिंतन करते थे, पद्मासन में बैठ गए। जैसे महात्मा की ध्यान से बाहर निकले तो महात्मा मन में विचार किया कि ये क्या हो गया। राजा को मालूम चल गया कि किसी महात्मा के इन्होंने सूली लगा दी है। राजा ने गो और ब्राह्मण, अगर आपसे कितना भी बड़ा अपराध हो जाए, अगर आप गो गाय माता को और ब्राह्मण को आप साथ लेकर आगे करके किसी भी महात्मा के पास में चले जाओ, वो आपको श्राप नहीं दे सकता है। गाय और ब्राह्मण की इतनी महिमा बताई है। आप किसी भी महात्मा के पास में चले जाओ, अगर गाय और ब्राह्मण को आप आगे लेके जाओगे तो आपको श्राप नहीं दे सकता है। राजा ने गाय और ब्राह्मण को साथ में लेकर आगे चल दिए। जैसे महात्मा के पास में पहुंचे, महात्मा की सूली लग रही थी, पूरी नहीं, थोड़ी सी सूली लगी उनके अंदर। महात्मा बोला कि आप इस सूली को बाहर निकालिए, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। तलवार से सूली को काट के महात्मा अंतर्ध्यान हो गए, धर्मराज के पास में पहुंच गए। धर्मराज के पास में पहुंचते ही धर्मराज जी से बोले कि मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया है जो मेरी गुदा में सूली लगी है। धर्मराज जी ने पूरा रजिस्टर खोल के दिखा दिया कि आप ही पढ़ लीजिए इसको। उसमें लिखा हुआ था, आपने पिछले जन्म में एक छिपकली की गुदा में एक कांटा चुभवाया था। पिछले जन्म में एक छिपकली की गुदा में आपने कांटा चुभाया था, उसी का परिणाम आज आपको भोगने को मिला है। कर्म की गति देखिए आप। कर्म ऐसी चीज है कि किसी को नहीं छोड़ता है। अगर हमारे कर्म खराब है तो इस संसार में हमको बचाने वाला कोई भी नहीं है। आप किसी के पास चले जाना, अगर हमारे कर्म खराब है तो हमारे को संसार में कोई सामर्थ्यशाली नहीं है हमको बचा सके। और हमारे कर्म सत्य है तो इस संसार में ऐसा कोई नहीं है हमको दंडित कर सके। महात्मा उनको प्रणाम किया और कर्म की गति को माने। कर्म से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। कर्म क्या है? अपन जो बैठ के भगवान का सत्संग, कीर्तन, चिंतन, ये कर्म है। आपा मेटे हरि भजे तन मन तजे विकार, निर्वेरी सब जीव से दादू यह मत्सार। कर्म क्या होता है? आपा यानी अपने अहंकार को मेटकर परमात्मा के भजन करना है। आपा मेटे हरि भजे तन मन तजे विकार, अपने तन और मन से सारे विकारों को तज दीजिए। निर्वहरी सब जीव से। आज हम हरिद्वार में बैठकर इस कथा का रस पान कर रहे, मन में एक चीज तो आप जरूर संकल्प कीजिए, आप इस साखी को जरूर याद कीजिए, पूरे जीवन का सार आ जाएगा इसमें। आपा यानी अहंकार को। आप कितने व्रत, यज्ञ, तप, जप कर लो, जब तक अपना अहंकार समाप्त नहीं होगा कुछ भी नहीं कर सकते। आपा मेटे हरि भजी,
तन मन तजे विकार, अपने तन और मन से विकारों को तजना होगा। निर्वेरी सब जीव से दादू यहो मतसार, अगर श्री सभी जीव से निर्वेरी, किसी से वेर नहीं करना है अपने को। कर्म यह बताए है, ये कर्म की महिमा है। आज सत्संग का वर्णन इसलिए बताए है कि भगवान का जन्म उत्सव है। कल आप धूमधाम से बड़ा जन्म उत्सव मनाए थे। आप जन्मोत्सव में सत्संग का वर्णन कहीं भूल नहीं जाए, क्योंकि आनंद खूब लिया कल आपने। इसलिए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुखदेव जी का वर्णन सुनाया है। कल हम भगवान के जन्मोत्सव के बारे में चर्चाएं हो रही थी, भगवान का कैसे जन्म हुआ है। भगवान कृष्ण का जेल में जन्म हुआ है, और भगवान का जन्म होते जेल के ताले टूट गए। भगवान का जन्म होते ही 7 गेट थे उस टाइम जेल के, 7 गेटों के ताले खुल गए, द्वारपाल सब बेहोश हो गए। वासुदेव जी ने भगवान का जन्म होते ही भगवान को टोकरी में बैठाकर ये पूछ रहे थे कि वो ऋषि कौन थे जिनके सूली लगी थी। वो मांडक के ऋषि थे, वो पिछले जन्म में विदुर जी महाराज। तो हम वर्णन कर रहे थे, देखो ऐसी चीजें क्या होना भी जरूरी है, क्योंकि व्यासपीठ की महिमा है। व्यासपीठ की महिमा ठाकुर जी पार लगाते हैं। हम वर्णन कर रहे थे भगवान के जन्म का। भगवान जन्मते ही जेल के ताले टूट गए, 7 गेट थे जेल के उस टाइम। आज भी आप मथुरा में जाओ, अभी वो जेल वहां बनाई हुई है जहां पे भगवान का जन्म हुआ था। वासुदेव जी ने भगवान को एक टोकरी में बिठाकर नंद बाबा के घर नंद गांव छोड़ने के लिए जाते हैं। वासुदेव जी जैसे यमुना से बाहर निकले, यमुना बहुत वेग से बह रही थी। वासुदेव जी ने यमुना से प्रार्थना की तो यमुना ने जाने का मार्ग दे दिया भगवान को। जैसे ही वासुदेव जी टोकरी में लेकर भगवान को यमुना के बीच में पहुंचे, और यमुना मैया ने भगवान के चरण छूने के लिए जल स्तर बढ़ा लिया। यमुना मैया बहुत प्रसन्न हो रही कि आज मेरे ठाकुर का मैं चरण स्पर्श करूंगी, आज मेरे ठाकुर का यहाँ जन्म उत्सव हुआ है। वासुदेव जी भगवान कृष्ण को यमुना पार करके गोकुल में नंद बाबा के घर में छोड़कर आते हैं, फिर वहां से कन्या को वापस लेकर आते हैं। वापस लाकर जैसे ही कन्या के रोने की आवाज आई तो कंस को मालूम चल गया कि देवकी के 8वां पुत्र ने जन्म ले चुका है। कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया। वो अंतर्ध्यान हो गई और आकाशवाणी हुई कि तेरे को मारने वाला तो और कहीं जन्म ले चुका है। भगवान गोकुल में चले गए। गोकुल में बड़ा उत्सव हो रहा है। भगवान का जन्म हुआ था, अब भगवान मथुरा से गोकुल में पहुंच गए और गोकुल में बड़ा उत्सव हो रहा है।
कैसे उत्सव होता है गोकुल में? गोकुल में नाचे कूदे गावे रे गुजरिया, भगवान के भजन गाती है। ठाकुर जी महाराज का जन्म उत्सव मनाते हैं। नंद बाबा ने 9 लाख गायों का दान किया है। भगवान के जन्म पे 9 लाख गायों का दान किया है नंद बाबा ने। पूरे गोकुल में उत्साह हो रहा है, भगवान की बधाइयां बढ़ रही है कि नंद बाबा के लल्ला हो गया है। एक बधाई का छोटा सा भजन सुनाते हैं आपको। हेलो हेलो बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, बोली सच्चे दरबार की जय हो। राधा तू बड़ी बागड़ी, कौन तपस्या की, 3 लोक तारण तरन, भैसो तेरे अधीन। सविरा प्रीति लगाई के और दूर देश मत जा, बसो हमारी नगरिया, काना सुंदर बुक दिखला। अरे छोड़ायो रे काना वो मथुरा में, और सभी को हाजिरी लगानी है दरबार में। अरे छोटी मोटी गुजरा काना केरा, छोड़ायो मारो कानो मथुरा में, छोटी मोटी गुजरा काना केरा, छोड़ायो मारो कानो मथुरा में, एक देख गुजरा काना केरा में, ये नखरा में काना नखरा में, नखरा में काना नखरा में। अरे छोड़ायो मारो कानो मथुरा में, छोटी मोटी गुजरा काना केरा में, छोड़ायो मारो कानो मथुरा में, देख देख गुजरा काना केरा में।
की छोड़ो कानो मिसरी घर की छोड़ो कानो मागन मिसरी घर का छोड़ो कानो मागन मिसरी घर का छोड़ो कानो मागन मिसरी इन गुजरी की रावड़ी लागत से प्यारी छोटी मोटी गुजरा कनक रावे ये गुजरी की रावड़ी लागे रे प्यारी छोटी मोटी गुजरिया कनक रावे ये छोटायो कानो मथुरा में छोटी मोटी गुजरा कनक रावे जयो मारो कानो मथुरानी देख देख गुजरिया कनक रावे अजी घर का छोड़ो कानो मैल मालिया छोटो कानो मेल मालिया घर का छोड़ो कानो मैल मालिया घर का छोटो कानो मेल मालिया इन गुजरी की रावड़ी लागत से प्यारी छोटी मोटी गुजरा कनक रावे छोटो कानो राधा रुकमणे घर की छोटो कानो राधा रुकमणी घर की छोटो कानो राधा रुकमणे घर की छोटो कानो राधा रुकमणी इन गुजरी की नौकरी लागत से प्यारी छोटी मोटी गुजरा कनक रावे इन गुजरी की छोकरिया लगे प्यारी छोटी मोटी गुजरा कनक रावे हे छोड़ो कानो मथुरा में छोटी मोटी गुजरा कनक रावे जयो मारो कानो मथुरानी देख देख गुजरा कनक रावे कृष्ण कन्हैया लाल की पूरी गोकुल में बधाइयां बढ़ रही है भगवान के जन्म उत्सव की। कंस को ये मालूम चल गया कि मेरे को मारने वाला और कहीं जन्म ले चुका है, तो कंस ने आदेश दे दिया कि जितने भी मथुरा राजरे में, मथुरा नगरी में जितने भी छोटे बालक हो सबको उठाकर मार दिया जाए। कंस ने आदेश कर दिया। कंस ने पूतना को भेजा है भगवान को मारने के लिए। भगवान केवल 4 दिन के हुए और पूतना भगवान को मारने के लिए गोकुल में चली गई।
पूतना ने अपने स्तनों पे जहर लगाकर भगवान को दुग्ध पिलाने के लिए नंद बाबा के महल में चली गई। पूतना ने भगवान को स्तनपान कराया मारने के लिए, लेकिन भगवान ने जैसे ही पूतना का स्तनपान प्रारंभ किया, भगवान जोर से स्तनपान करने लगे। पूतना चिल्लाने लगी, चीखने लगी, और चीखते चीखते पूतना के प्राण निकल गए। प्राण निकलने के बाद में पूतना की देह से सुगंध आने लगी। मनुष्य जाने के बाद में देह से दुर्गंध आती है, और पूतना की देह से सुगंध आने लग गई। क्यों आने लगी सुगंध? क्योंकि भगवान ने स्तनपान किया था उसका। मेरे ठाकुर जी ने उसका स्तनपान किया था, और भगवान ने पूतना का उद्धार किया है। पूतना का उद्धार करने के बाद में गोकुल में भगवान मां यशोदा के साथ में आंगन में खेला करते हैं भगवान मेरे ठाकुर। कैसी महिमा है देखो परमात्मा की। वही निर्गुण रूप जिसका कोई आज तक भेद नहीं पाया, उस परमात्मा का आज तक किसी ने भेद नहीं पाया है। सांवरिया तेरी माया रो पायो नहीं पाई, भेद कोने जाने रे दयालु दीनानाथ। उस दीनानाथ का किसी ने भेद नहीं पाया। वो दीनानाथ मां यशोदा के आंगन में खेल रहे हैं। कैसे मेरे ठाकुर जी हो। सभी देवी देवताओं को मालूम चल गया कि भगवान का जन्म हो चुका है। सभी भगवान के दर्शन करने के लिए गोकुल में पधारे हैं। सब भगवान के दर्शन करके चले जाते हैं। गोकुल के पास में, नंद गांव के पास में एक शनि महाराज का मंदिर है। सभी देव देवता दर्शन को पधारे। शनि महाराज भी भगवान के दर्शन करने के लिए पधारे हैं गोकुल में। मां यशोदा को मालूम चल गया कि लल्ला के दर्शन करने के लिए शनि महाराज पधारे हैं। तो मां यशोदा ने सारी दासियों को मना कर दिया कि मेरे लल्ला के शनि की दृष्टि पड़ जाएगी, मैं इनको दर्शन नहीं करने दूंगी। शनि महाराज पास में ही कोकिला वन है। कोकिला वन में बैठकर भगवान का भजन करने लगे, ध्यान करने लगे। परमात्मा प्रसन्न होकर मेरे श्री कृष्ण ठाकुर शनि महाराज को वहीं जाकर उन्होंने दर्शन दिया है कोकिला वन में। आप कभी ब्रज में जाओ तो बरसाना के पास में नंदगांव, और नंदगांव से 5 किलोमीटर कोकिला धाम है। आज प्रसिद्ध धाम है वो। शनि महाराज ने वहां तपस्या की तो भगवान ने शनि महाराज को वहां पे दर्शन दिया है और आशीर्वाद दिया है। उसकी परिक्रमा है 4 किलोमीटर। शनि महाराज की 1.25 कोस की परिक्रमा है। जो कोकिला वन है उसकी 1.25 कोस की परिक्रमा है। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जो तेरे 1.25 कोस की परिक्रमा लगाकर नंगे पांव और अपने शरीर के 10वें हिस्से का तेल चढ़ाएगा, उसको कभी शनि की साढ़े साथी नहीं व्यापेगी। इतनी सुंदर जगह है। वहां हर शनिवार को लाखों आदमियों का भंडारा होता है। आप कभी जाओ, कोकिला वन जरूर जाके आना। अपने शरीर का वजन के 10वें हिस्से का आप तेल चढ़ाना भाग।
ये शनि महाराज की महिमा है। शनि महाराज ने भी वहां पर आकर भगवान के दर्शन किए हैं। भगवान बड़े हो गए, ग्वाल बालों के साथ खेलने लगे हैं। सभी देवी देवता दर्शन करके चले गए। भोले बाबा का भी मन हुआ कि शनि महाराज कृष्ण भगवान के दर्शन हम भी करके आए। भोले बाबा गोकुल में भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। जैसे भोले बाबा गोकुल में पहुंचे और मन ही मन मेरे कृष्ण ठाकुर को प्रणाम किया। ठाकुर अंदर पालना में सो रहे थे। ठाकुर जी महाराज ने भी मन ही मन भोले बाबा को प्रणाम किया। भोले बाबा द्वार पर आए, लंबी लंबी जटाएं बाबा के, बड़े बड़े नेत्र, त्रिशूल हाथ में, जोगी का वेश धारण कर लिया। भगवान के दर्शन करने के लिए जोगी का वेश धारण कर लिया। भगवान ने, मां यशोदा ने मना कर दिया कि मेरे लाले को इनके दर्शन नहीं कराऊंगी, मेरे लाले को इनके दर्शन नहीं कराऊंगी, क्योंकि पता नहीं मेरे कान्हा को कहीं नजर लग जाए। बाबा का भेष ही ऐसा है, उस भेष से मेरे ठाकुर को कहीं नजर लग जाए। मां यशोदा ने मना कर दिया। अब भगवान मां यशोदा के पलने में सो रहे, उनका भी मन कर रहा है कि भोले बाबा के दर्शन तो मैं भी करूं। भोले बाबा का भी मन कर रहा है कि आज मेरे ठाकुर आए, ठाकुर के दर्शन मैं भी करूं। भोले बाबा ने मन ही मन ठाकुर को प्रणाम किया। अंदर से रोने की आवाज आई। भगवान कृष्ण जोर से चिल्लाने लगे। मां यशोदा भागकर लल्ला के पास में आई और बोली, कन्हैया को क्या हो गया, लाला को क्या हो गया। भगवान चुप नहीं रहे, जोर जोर से चिल्लाने लगे। पास में जो दासियां थी, उन्होंने बोला कि बाहर कोई जोगी आया है, आपके लल्ला को जोगी के पास में लेके जाओ और उनसे झाड़ा लगवाओ। कैसी महिमा है मेरे ठाकुर की, देखो आप लल्ला को उनके पास में लेकर जाओ और उनसे झाड़ा लगवाओ। मेरे ठाकुर की महिमा है। अंदर ही अंदर भगवान जोर से चिल्लाने लगे, रो रहे, सबने गोद में ले लिया। भगवान रुकते नहीं, क्योंकि भगवान को मां यशोदा मिलने नहीं देती है। हेलो हेलो शंकर भगवान से भगवान ने जोगी का रूप धरकर और दरबार पर बैठे हैं। कैसे है भोले बाबा जोगी? ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरे, ऊंचा है तेरा हे कैलाश के वासी भोले, हम करते तुझे प्रणाम। नगर में जो किया भेद कोई समझ न पाया, अजब है तेरी माया, इसे कोई समझ न पाया। यशोदा के घर आया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। नगर में जो किया भेद कोई समझ न पाया, अजब है तेरी माया, इसे कोई समझ न पाया। यशोदा के घर आया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ
अंग बबूत गले लुटिवाला से सिना गिली पिटायो बाको दिल के भाल चंद्रमा कर कर गल की जगायो अंग बबूती गले लुटिवाला से सिना गिली पिटायो बाको दिल के भाल चंद्रमा कर गल की जगायो नगर में टोटिया वेद कोई समझ न पाया सबसे बड़ा है तेरा नाम है भोलेनाथ 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 भिक्षा निकली नगरानी कंचन ताल बजायो ले भिक्षा निकली नगरानी कंचन ताल बजायो भिक्षा जोगी आसन जब मेरो नाम डरायो भिक्षा जोगी आसन से मेरो लाल डरायो नगर में जोगिया वेद कोई समझ न पाया सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 चाहिए तेरी दौलत दुनिया ना ही कंचन माया ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया ना ही कंचन माया अपने लाल के दर्शन करा दे मैं दर्शन को आया लाल के दर्शन कराते मैं दर्शन को आया नगर में जोगिया वेद कोई समझ न पाया नगर में जोगिया वेद कोई समझ न पाया सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 पांच बार परिक्रमा करके सुंडी नाग बजायो पांच बार परिक्रमा करके सुंडी नाग बजायो सूरदास बलिहारी कन्हैया जुग जुगती तेरो लालो सूरदास बलिहारी कन्हैया जुग जुगती तेरे लालो वेद कोई समझ न पाया यशोदा के घर सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ
शंकर भगवान की। भोले बाबा जोगी का भेष भगवान के दर्शन करने के लिए एक जोगी का भेष बनाकर आया है। कैसे प्रेम है देखो भगवान भोलेनाथ में और कृष्ण में, कन्हैया में कैसा प्रेम है। कन्हैया ने बाबा से मिलने के लिए अंदर रोना प्रारंभ कर दिया, जोर से चिल्लाने लगा। सारी दासियां जाकर बोली कि बाबा से इसका झाड़ा लगाओ तभी ठीक होगा। कन्हैया को बाहर ले जाकर भगवान भोलेनाथ की गोदी में ले ली। बाबा भोलेनाथ ने कन्हैया को गोदी में रख ले लिया। देखो कैसी लीला है मेरे ठाकुर की। मनी मन प्रणाम कर रहे, भोले बाबा मुस्कुरा रहे मनी मन में। कन्हैया को देखकर भोले बाबा मनी मन मुस्कुरा रहे, कन्हैया के चरणों का ध्यान कर रहे भोले बाबा कि मेरे परमात्मा जिसका मैं निरंतर राम राम का जाप करता रहता हूं, वो आज कैसी लीलाएं कर रहे ब्रज में आकर। भोले बाबा का और भगवान कृष्ण का मिलाप अद्भुत मिलाप है। मनी मन भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। भोले बाबा भगवान के दर्शन कर कर वापिस कैलाश धाम को चले गए। कन्हैया की उम्र 5 साल के करीबन हो गई। भगवान का नामकरण रखा है गंगाचार्य को बुलाकर। गंगाचार्य को बुलाकर भगवान का नामकरण रखा है। बड़े भैया का नाम राम रखा है। बल के धाम थे शेष अवतार, इसलिए उनको बलराम कहते हैं। और छोटे का नाम रखा है कृष्ण। कृष्ण नाम है प्रेम का। कृष्ण नाम प्रेम का है। भगवान श्री कृष्ण का नाम ही प्रेम है। भगवान ने गोकुल के पास में ब्रह्मांड घाट है, आप कभी गए हो? ब्रह्मांड घाट के नाम से प्रसिद्ध है। रमण रेती के पास में है ब्रह्मांड घाट। भगवान अपने मित्रों के साथ में ब्रह्मांड घाट पर गंगा मैया के किनारे, यमुना मैया के किनारे खेल रहे साथ में। और भगवान ने मिट्टी खा ली। भगवान ने मिट्टी खाई। भगवान का मित्र है मनसुखा, उसने दौड़कर मां यशोदा को शिकायत की कि आज कन्हैया ने मिट्टी खाई है। मां दौड़ के आई और कन्हैया से कहती है कि लाला तेरा मुख खोल, तूने मिट्टी खाई है आज। कि नहीं मैया, मैं नहीं मिट्टी खाई। कि नहीं तूने मिट्टी खाई है, मुख खोल के दिखा तेरा। जैसे भगवान ने मुख खुला, मां यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिख गया। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। मां यशोदा को मुख में पूरा ब्रह्मांड दिख गया। लाखों चंद्रमा, लाखों ब्रह्मा, लाखों पृथ्वी। क्यों? कि भगवान के एक रोम में अनेक ब्रह्मांड समाये हुए हैं। मेरे ठाकुर के एक रोम में, जैसे कल प्रसंग बताया था कि इस मानव के देह के 3.5 करोड़ छेद होते हैं, रोम। मानव की देह के 3 करोड़ रोम होते हैं। मेरे ठाकुर के एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड समाये हुए हैं। कैसे किशन कन्हैया है, ऐसे ठाकुर एक ब्रज में लीलाएं कर रहे हैं मां के साथ में। उन्होंने मां यशोदा को पूरा ब्रह्मांड का दर्शन करवा दिया। मां यशोदा देखकर मूर्छित होकर गिर पड़ी।
भगवान ने अपनी माया को वापिस समेटा है। सांवरिया की माया बड़ी निराली है। आगे जाकर एक यमला अर्जुन नाम का वृक्ष थे। पिछले जन्म में ब्राह्मण थे। इनको श्राप लग गया था कि तुम अगले जन्म में वृक्ष हो जाओ। इनको श्राप लग गया था कि तुम वृक्ष हो जाओ। भगवान ने लीला की है। भगवान रोज घर से बाहर निकल भाग जाते। एक दिन ग्वाल बालों ने भगवान के पीछे उखल बांध दिया। जैसे ही भगवान ने उस उखल को लेकर उन दोनों वृक्षों के बीच में जाकर उसको खींचने लगे जोर से, तो दोनों वृक्ष उखड़ कर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनका उद्धार हो गया। वो दोनों वृक्षों का उद्धार हो गया। वह पुनः वो ब्राह्मण बन गए। मेरे ठाकुर ने ब्रज में बहुत लीलाएं की है। पूरी 84 कोस का ब्रज है। 252 किलोमीटर लंबा। भक्त लोग सभी ब्रज की 84 परिक्रमा करते हैं। आपको भी जीवन में एक बार पूरी ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कन्हैया ने वहां पे अपने जीवन का सारी लीलाएं की हुआ। भगवान ने सारी लीलाएं की हुआ। यमला अर्जुन का उद्धार किया है भगवान ने। आगे जाकर जालंधर नाम का एक राक्षस हुआ है, उसका वर्णन आता है। जालंधर नाम का ऐसा राक्षस था, उसने कोई तपस्या नहीं कर रखी थी और वो तीनों लोगों को जीत चुका था। बिना तपस्या किए हुई तीनों लोगों को जीत चुका था। किसका बल था उसके पास में? अपनी पत्नी का बल था। उसकी पत्नी का नाम था वृंदा। वो इतनी पतिव्रता नारी थी कि ब्रह्मांड में उसकी कोई मृत्यु नहीं कर सकता था। एक पतिव्रता नारी में इतनी शक्ति होती है, जैसे कल आपको प्रसंग बताया था सती अनुसुईया का। इन्होंने पतिव्रत के धर्म से ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया। ऐसी पतिव्रता नारी होती है। वृंदा भी इतनी बड़ी पतिव्रता नारी थी कि किसी ने भी जालंधर का वध नहीं कर सके। ये भी संतों की महिमा है। देखो, जिस घर में जो सदाचार से रहते हैं वो सब संत होते हैं, चाहे पति पत्नी हो, चाहे परिवार हो। जो सात्विक और सदाचार से जो रहते हैं वो सब संत होते हैं घर के अंदर। जिन्हों में संस्कार है, अपने बच्चों में संस्कार है, वो सब संत होते हैं घर के अंदर। संतों की महिमा तो जितनी गावो उतनी कम है। एक संत का दृष्टांत आता है। संत हुए रविदास, मीराबाई के गुरुजी। आपको मीराबाई का दृष्टांत सुनाया था। उनके गुरुजी हुए जाति से रैदास। देखो, भक्ति के लिए कोई जाति की जरूरत नहीं होती है। मेरे सांवरा के भजन करने के लिए कोई जात पात की जरूरत नहीं होती, केवल प्रेम की जरूरत होती है। रविदास जी जाति के रैदास थे। मेरा सबरी जाति की भीलनी थी। परमात्मा की भक्ति की है उन्होंने। रविदास जी का काम था चमड़े का जूती गांठने का।
एक दिन रविदास जी जूती का काम कर रहे थे। पास में से कोई दो ब्राह्मण जा रहे थे गंगा नहाने के लिए। वो जैसे रविदास जी के पास में से निकले, तो उन्होंने रविदास जी को बोला कि आप भी चलो गंगा नहा के आते हैं। रविदास जी बोले कि मैं तो यहीं बैठ के भजन कर लेता हूं, गंगा जाने का मेरे पास समय नहीं है। लेकिन आप एक काम करना, आप गंगा जी में नहाने जा रहे हो, मेरी तरफ से ये 5 पैसे आप गंगा जी को भेंट देना। और गंगा जी को भेंट आप जब ही देना जब गंगा स्वयं प्रकट होकर लेके। आप गंगा जी को भेंट जब ही देना जब स्वयं गंगा प्रकट होकर ले। वो दोनों ब्राह्मण रविदास जी से 5 पैसे लेकर गंगा मैया में नहाने के लिए चले गए। जैसे गंगा मैया में नहाकर उन्होंने गंगा मैया को प्रणाम किया और वापस जाने लगे, तो उनको याद आया कि रविदास जी ने बोला था कि मेरी तरफ से गंगा मैया को ये भेंट दे देना। लेकिन भेंट आप जब ही देना जब गंगा स्वयं प्रकट होकर भेंट लेवे। गंगा स्वयं प्रकट होकर भेंट लेवे। जैसे उन्होंने रविदास जी की भेंट को ऐसे गंगा मैया के सामने आगे किया, तो मां गंगा ने स्वयं अपना हाथ निकालकर उस भेंट को स्वीकार किया। भक्तों की महिमा देखिए आप। और दूसरे हाथ से गंगा मैया ने एक कंगन निकाला और उन ब्राह्मणों को भेंट में दे दिया कि आप जाकर मेरे भगत रविदास को दे देना। दोनों ब्राह्मणों कंगन लेकर रविदास के पास में वापस जाने लगे, तो उनके मन में विचार आया, इतना सुंदर कंगन, अद्भुत, वो कोई बनाया हुआ नहीं था, मां गंगा का उपहार था। उन्होंने मन में विचार किया कि ये कंगन अगर हम राजा को ले जाकर देंगे तो राजा बड़ा खुश होगा और हमारे को इनाम देगा राजा। वो कंगन लेकर राजा के दरबार में पहुंच गए और राजा के दरबार में पहुंचे, उन्होंने कंगन राजा को भेंट किया। राजा ने उस कंगन को अपनी रानी को भेंट दे दिया। रानी मन में विचार करने लगी कि एक कंगन और मिल जाए। ऐसा एक ही कंगन हाथ में पहनते, बहुत सुंदर कंगन, गंगा मैया की दी हुई भेंट थी, दिव्य भेंट। रानी ने मन में विचार किया कि एक कंगन और मिल जाए। रानी राजा के पास में पहुंच गई और राजा से बोली कि हे राजन, मेरे को एक कंगन और लाके दीजिए। आपने पहले किससे मंगवाया था, उसी को भेजिए और मार्केट से एक कंगन और लेके आए। राजा ने उन दोनों ब्राह्मणों को बुला लिया कि जाओ, किस दुकान से कंगन लेके आए हो उसी दुकान से वापस जाओ। ब्राह्मण मन में घबरा गए, ये तो कोई दुकान पे मिलने वाली वस्तु थोड़ी है, ये तो प्रेम की वस्तु है। गंगा मैया ने प्रेम से उनको भेंट किया था। वो चक्कर में पड़ गए। उन्होंने, राजा ने बोला, अगर आप ऐसा कंगन ला के नहीं दिए तो आप दंड के भागी बनोगे। वो वापिस दौड़े राजा के पास में, राजा के चरण पकड़ लिए कि हे प्रभु, हमसे गलती हो गई, ये कंगन तो स्वयं गंगा मैया ने दिया है। गंगा मैया ने कंगन दिया है कि कैसे? कि महाराज, हम गंगा नहाने जा रहे थे, आपकी नगरी में एक संत रहते रविदास, जाति से रविदास है और चमड़े का काम करते हैं। आप उससे कंगन, और हम जब गंगा नहाने जा रहे थे तो उन्होंने हमको भेंट दिया कि आप गंगा मैया को ये भेंट देना। हमने गंगा मैया को उनकी भेंट दी और गंगा मैया ने स्वयं
अपने हाथ से निकालकर ये हमको कंगन दिया है। राजा को बड़ा हमारी नगरी में कोई ऐसा संत रहता है, उन्होंने रविदास को अपनी सभा में बुला लिया और रविदास को बुला के राजा कहने लगे कि आपने जो पहले कंगन गंगा जी से आपने जो ये ब्राह्मण कंगन लेके आए वो इनके साथ में जाओ और एक कंगन और लेकर आओ। पहले वाला जैसा कंगन आप गंगा में जाओ इनके साथ, मैं आपको जाने की व्यवस्था करूंगा, आप वैसे ही कंगन और लेकर आओ। रविदास जी महाराज परमात्मा का चिंतन करते हैं, राम राम करते हैं। उन्होंने कहा है महाराज इसमें गंगा में जाने की जरूरत नहीं है। रविदास जी महाराज कहते हैं मन है चंगा तो कटौती में गंगा। अगर अपना मन पवित्र है तो इस जो जूती गांठने वाली चमड़े की कटौती है उसमें भी गंगा प्रकट हो जाती है। मन है चंगा तो कटौती में गंगा। और उसी समय मां गंगा रविदास की जूते गांठने वाली कटौती में प्रकट हो गई। बोल गंगा मैया की जय हो। कैसी महिमा है संत। उसने गंगा मैया ने स्वयं प्रकट होकर वो कंगन रविदास के हाथ में भेंट दिया है। ये अनमोल वस्तु है, ये खरीदी नहीं जा सकती है। मेरे ठाकुर को खरीद नहीं सकता है। ठाकुर बिका है तो केवल प्रेम में बिका है। मेरे ठाकुर केवल प्रेम में बिका है। रविदास ने कंगन लेकर रानी को भेंट किया है, दोनों कंगन। हम वर्णन आ रहा था जलंधर का। जलंधर ऐसा राक्षस था, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली उसने। उसकी कोई मृत्यु नहीं कर सकता है। क्यों? क्यों? उसकी पत्नी पतिव्रता नारी है। उसका इतना तेज था पतिव्रता नारी का कि भगवान विष्णु भी उसके सामने कुछ नहीं कर सकते। सारे भूमंडल में हाहाकार मच गया। सभी देव देवता भगवान विष्णु की शरण में गए, हे प्रभु आप ही कोई उपाय बताइए जिससे हमारा कल्याण हो सके। भगवान विष्णु ने मन में विचार किया, अगर जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म का सत नहीं डिगेगा तब तक जलंधर की मृत्यु नहीं हो सकती है। भगवान ने जलंधर जैसा दूसरा रूप बना लिया खुद का। भगवान जलंधर जैसा खुद का रूप बना लिया और उधर युद्ध चल रहा है राक्षसों में और देवताओं में। भगवान ने जलंधर जैसा खुद का स्वरूप बनाकर और वृंदा के सामने अपना मरा हुआ शरीर वृंदा के सामने गिरा दिया। जैसे वृंदा के सामने उसका शरीर गिरा तो वृंदा का सत टूट गया। उसको ये मालूम चल गया कि मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है, पति की। उसको ये मालूम चल गया कि मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। जैसे ही भगवान ने पूछा आप कौन हो, तो भगवान ने अपना रूप धारण कर लिया। वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया कि आपने मेरे साथ छल किया है, आपने मेरे पति का रूप धारण किया है, मेरे पतिव्रत धर्म का आपने दुरुपयोग किया है। और वृंदा ने उनको श्राप दे दिया कि आज से तुम पत्थर के बन जाओ। और मेरे ठाकुर जी प्रेम के खातिर पत्थर के बन गए। शालिग्राम जी, जो शालिग्राम आज घर में पूजते हम, वो वृंदा के श्राप से मेरे ठाकुर पत्थर के बन गए। जैसे ही जलंधर का अंत हुआ और वृंदा ने अपने पति को गोद में लेकर सती हो गई। जैसे उन दोनों की राख हो गई,
उस राख से एक पौधा निकला जिसका नाम वो है तुलसी। बोल तुलसी मैया की। कैसे तुलसी मैया की उत्पत्ति हुई है? ठाकुर ने भगवान ने पत्थर के बनकर शालिग्राम बन गए और भगवान श्री कृष्ण शालिग्राम जी महाराज कहने लगे कि जब तक तुलसी दल मेरे सिर पर धारण नहीं होगा तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। इसीलिए मेरे ठाकुर जी को तुलसी का भोग लगाया जाता है। शालिग्राम और तुलसी का, जिसके घर में कन्या नहीं हो उसको शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराना चाहिए। जिसके घर में कन्या नहीं हो उसको शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराना चाहिए। अगर आप शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराओगे तो आपको कई हजार गुना फल मिलेगा। जो देवउठनी एकादशी आती है उसमें आप शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराइए। ऐसी तुलसी मैया का वर्णन आया है। भगवान आगे चलकर एक बक्कासुर नाम का राक्षस था। कमरा नंबर 216 में कोई बंदर आ गया खिड़की से, उसकी चाबी किसके पास है? 216 की। कमरा नंबर 216। ऐसे मेरे ठाकुर जी ने, एक बक्कासुर नाम का राक्षस था। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम। आज हमारे बीच में, कल जो महाराज दादर धाम से पधारे थे, आज वो गंगा किनारे पे ध्यान में बैठे हैं। आज सुबह से वो भ्रमण को निकल गए थे। उन्होंने स्नान करके, और उनके साथ में 2 शिष्य भी थे। तो हमको सुबह मालूम चल गया था कि महाराज जी कहाँ है। आज वो गंगा किनारे ध्यान में बैठे हैं सुबह से। आज वो कथा में नहीं पहुंच पाएंगे। संतों की महिमा का पता नहीं कब पहुंचे। वो हमको कल दर्शन देंगे। कैसी महिमा है मेरे ठाकुर जी की। कितनी दूर से संत आ रहे हैं और आकर गंगा मैया के चरणों में ध्यान में बैठे हैं। इसीलिए कहते कि संत साहिब के लाडले, संत साहिब के पूत, अरे संत न होता जगत में, जाता साहिब का ऊत। कोई नहीं जानती संत अगत। ये संतों की महिमा है। संत कैसे होते हैं? तरवर सरवर संत जन, चौथा वर्ष में, अरे परमार्थ के कारण चारों धारी थे। इन्होंने केवल परमार्थ के कारण देह को धारण किया है। तरवर, आज इतने वृक्ष है इस धरती पे, हमसे कुछ नहीं ले देते, केवल हमको देते हैं, फल देते हैं, श्वास देते हैं, वायु देते हैं। तरवर सरवर में आज लाखों करोड़ों जानवर पलते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। तरवर सरवर संत जन, संत राम नाम का उपदेश देकर अपने भक्तों को तारते हैं। तरवर सरवर संत जने, चौथा वर्ष में, अरे परमार्थ के कारण इन चारों धारी थे। इन्होंने केवल परमार्थ के कारण देह को धारण किया है।
हमको भी अपने देह को ऐसे ही इस परमात्मा के भजन में लगानी चाहिए। जैसे आपको पिछले दिन उस राजा मोरदत्त की कथा सुनाई थी। उस कथा में अपने बच्चे को, पुत्र को स्वयं रानी ने हाथों से चीरकर एक महल में रख दिया था और एक आंख सिंह को डाल दी थी। लेकिन रानी की आंख में आंसू इसलिए आया कि ये दूसरी भी अगर उसके काम में आ जाती तो उसका कल्याण हो जाता। संतों की महिमा बड़ी अपार है। जैसे वत्रासुर नाम का एक राक्षस था, उसको किसी भी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता था। सभी देवताओं ने प्रार्थना की, एक दधीचि ऋषि है कि केवल उनने इतना भजन कर रखा था, इनकी जो शरीर की हड्डियां हैं, इन हड्डियों का अगर शस्त्र बना जाए उसी से उसकी मृत्यु हो सकती है। देवराज इंद्र ने जाकर प्रार्थना की कि हमको आपके शरीर की हड्डियां चाहिए वत्रासुर का वध करने के लिए। और दधीचि ऋषि ने इतने कहते अपना शरीर त्याग दिया और उन हड्डियों का वज्र बनाकर उसका अंत किया। कैसे संत होते हैं। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई, सुत धारा और लक्ष्मी। संतों का समागम नित्य होना चाहिए। अगर हमारे घर में किसी संत का प्रवेश होता है तो हमारे कई जन्मों के पाप कट जाते हैं उससे। संत कैसे होने चाहिए? कर मन उन संतन की सेवा, अरे जिनके आन भरोसा नहीं, बसे निरंतर देवा। कैसे संत होने चाहिए? कर मन उन संतन की सेवा, जिनके आन भरोसा नहीं, बसे निरंतर देवा। इनके और कोई भरोसा नहीं है, केवल बसे निरंतर देवा। केवल परमात्मा का चिंतन करते हैं, राम राम करते हैं। ऐसे संत होने चाहिए। आगे जाकर बक्कासुर का वर्णन आया है। बक्कासुर बुगले का रूप धरकर भगवान को मारने के लिए पहुंच गया। भगवान को उठाकर आकाश में ले गया, पवंडर बन गया उसका। भगवान ने उसको मुख में प्रवेश करके और उसके शरीर को चीरते हुए बाहर निकलकर बक्कासुर का भगवान ने उद्धार किया है। भगवान 7 वर्ष के हो गए। नंद गांव में बहुत राक्षस गोकुल में आने लगे। गोकुल में बहुत राक्षस आने लगे। बाबा नंद को यह मालूम चल गया कि अब यहाँ लाला सुरक्षित नहीं है, तो उन्होंने जाकर एक नंदेश्वर पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर सभी राक्षसों को श्राप था कि जो भी राक्षस इस पहाड़ी पे आएगा उनकी मृत्यु हो जाएगी। नंद बाबा वहां पर जाकर नंद गांव बसाया है। जो आज नंद गांव है बरसाना में, वो नंद बाबा का बसाया हुआ है, नंदेश्वर पहाड़ी के ऊपर। वहां जाकर उन्होंने नंद गांव बसाया है। बाबा नंद गांव में रहने लगे और भगवान अब गोचरण को लीलाएं करने लगे हैं। भगवान गाय चराने की लीला करने लगे हैं। ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जाते हैं भगवान। कैसी गैया है भगवान की? छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सी मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, उनके जैसा ही मेरा कृष्ण है। जैसी गैया वैसा ही कृष्ण है। भजन सुना देते हैं आपको, छोटी छोटी गैया।
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल घास खाई गैया दूध पीवे ग्वाली घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल घास खाई गैया दूध पीवे ग्वाली मखनी खावे मेरो मदन गोपाल हरी मदन खावे मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाले छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल कृष्णचंद्र भगवान की गोरी गोरी गैया काले काले ग्वाल 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 श्यामी बरण मेरो मदन गोपाल हरी श्याम बरण मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाले छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाले छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल
झोपड़ी में ग्वाल बरसाना में गैया गोकुल में ग्वाल ये बरसाना में गैया झोपड़ी में ग्वाल बरसाना में गैया गोकुल में ग्वाल ओ संतों रे संग मेरो मदन गोपाल संतों संग में मदन गोपाल ए संतों के संग में मदन गोपाल अरे छोटी छोटी मैया छोटे छोटे बाल छोटे छोटे ग्वाल छोटो तो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाले छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल को मनड़ो का नारा और तो बाजार तारी बनसी ने राधा को मनड़ो मोयो काना और तो बाजार तारी बनसी ने राधा को मनड़ो मोयो का नारा और तो बाजार तारी बनसी ने राधा को मनड़ो मोयो काना और तो बाजार तारी बनसी ने छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल नकी है जय हो कितना आनंद हो रहा है। आज हम ऐसे लग रहा है कि सारे ब्रज में बैठे हैं। जय हो आज ब्रज का आनंद ले रहे हैं कन्हैया के साथ मिलकर। हम सभी कन्हैया के साथ मिलकर ब्रज का आनंद ले रहे हैं। बड़े सौभाग्यशाली है हम जिन्होंने ऐसा आयोजन रखा है। वो बहुत बहुत धन्यवाद के आभारी, क्योंकि ऐसे आयोजन के लिए बहुत वो करना पड़ता है। परमात्मा की कृपा होती है तभी ऐसे आयोजन होते हैं। बड़े दुर्लभ आयोजन है ये। आज घर में कोई व्यवस्था करते हैं उसमें कितना समय लग जाता है।
इतनी दूर पर आकर इतनी व्यवस्थाएं होना, परमात्मा की कृपा से सब सकुशल रहना, ये उसी की कृपा है। आगे जाकर वर्णन आता है, एक भगवान की सखी थी चंद्रावली नाम की। भगवान की सखी थी चंद्रावली नाम की। रोज भगवान माखन चुराते। उसने एक दिन मन में विचार किया कि आज तो भगवान को पकड़ना है। ये रोज घर में घुस जाते हैं और माखन चुराते हैं, आज तो भगवान को पकड़ना है। भगवान बड़े लीलाधारी है। जैसे भगवान उसके घर में माखन चुराने को घुसे और चंद्रावती ने सारे गांव वालों को और सखियों को घर के बाहर लाकर खड़ा कर दिया कि ये कन्हैया रोज माखन खाता है, चुरा के माखन खाता है। ये कन्हैया बड़ा बदमाश है, आज इसको पकड़ना है कन्हैया को। जैसे उन्होंने सारे गांव वालों को उसके घर के बाहर लाकर खड़ा कर दिया। कन्हैया अंदर माखन खा रहा है ग्वाल वालों के साथ में। कन्हैया ने कैसी लीला रची कि जैसे उसने गेट खोला, चंद्रावली सखी गुजरी थी जाती। जैसे ही उसने गेट खोला तो कन्हैया ने उसके पति के जैसा मुख बना लिया, लंबी लंबी मूछें। और जैसे गांव वालों ने गेट खोला, दही में मुख पूरा भर रखा था। जैसे गांव वालों ने गेट खोला, वो खुद घूंघट उठा के उसको देखने लगी, अरे कि ये तो हमारे पतिदेव है। कन्हैया कहां गया? सारे गांव वाले कहने लगे, अरे कि तेरे को शर्म आनी चाहिए, तू कन्हैया को बदनाम करती है। ये तो तेरा पति कुछ रखा है घर में, तो यही माखन खाता है रोज। ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं मेरे ठाकुर जी वहां पे वृंदावन में रहकर। रोज गाय चराने को जाते हैं। जब भगवान का जन्म हुआ था तो सबसे पहले नंद बाबा ने पितरों की पूजा की है। अपने घर में भी कोई जन्म उत्सव कोई भी हो, पितरों की पूजा निश्चित करनी चाहिए। उनके विधि विधान से श्राद्ध तर्पण सब करवाने चाहिए। कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो उनमें सब में करवाना चाहिए। आगे भगवान एक दिन ग्वाल बालों के साथ गाय चराने के लिए जा रहे थे और ग्वाल बालों का झूठा भोजन खा रहे थे। उसी टाइम ब्रह्मा जी भगवान के दर्शन करने के लिए आए और ब्रह्मा जी को मन में विचार हुआ कि ये हमारे भगवान और ग्वाल बालों का झूठा भोजन खा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेने के लिए सारे ग्वाल बालों और बछड़ों को चुराकर ब्रह्मलोक को ले गए। जब कन्हैया को मालूम चला कि सारे बछड़े और ग्वाल बाल यहाँ पे उपस्थित नहीं है, कन्हैया ब्रह्मलोक में पहुंच गए और वैसे के वैसे भगवान ने माया रची और वैसे ही बछड़े और ग्वाल भगवान ने बना दिए। रोज वही ग्वाल बाल और गैया मां यशोदा के घर में जाती रोज। ब्रह्मा जी वहां पे ब्रह्मलोक में देखते हैं, 1 साल तक उन्होंने रखा है। ब्रह्मा जी ने बछड़ों और गैयों को चुराकर 1 साल तक अपने पास में रखा है। ब्रह्मा जी वापस आकर देखे तो वैसे ही ग्वाल बाल और वैसे ही बछड़े उनको देखने को मिली। ब्रह्मा जी ने भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और जैसे ब्रह्मलोक में वापस गए तो ब्रह्मा जी माया से भ्रमित हो गए। उन्होंने वहां पर जाकर देखा तो कितने ही ब्रह्मा प्रकट हो गए, कितने ही बछड़े प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने वापस आकर कन्हैया की शरण मांगी है। भगवान की बहुत बड़ी लीलाएं हैं।
एक दिन भगवान गेंद खेलने के लिए यमुना किनारे जा रहे थे। गेंद खेलते खेलते भगवान की गेंद उछलकर यमुना में गिर गई। यमुना में गेंद गिर गई तो ग्वाल वालों ने बोला कि कन्हैया आप गेंद लेकर आइए बाहर। जैसे ही भगवान ने यमुना में छलांग लगाई तो यमुना में काली देह में कालिया नाग रहता था। यमुना की काली देह में कालिया नाग रहता था। उसने पूरे जल को विषैला कर रखा था। उस कालिया नाग ने पूरे जल को विषैला कर रखा था। भगवान ने छलांग लगाई। जैसे यमुना में छलांग लगाई तो कालिया नाग भगवान को फन से डसने लगे। भगवान पे जहर की फुंकार मारी तो भगवान ने कालिया नाग की फन पर चढ़कर नृत्य करने लगे। कालिया नाग बेहोश होकर गिर गया। कालिया नाग की पत्नियां आकर भगवान से क्षमा मांगती है कि प्रभु आप इनको क्षमा कीजिए। भगवान ने कालिया नाग को बोला कि आप यमुना छोड़कर अपने द्वीप को चले जाइए। कालिया नाग रमण द्वीप में रहते थे। आप यमुना छोड़कर अपने लोक को चले जाइए, रमण द्वीप। आज भी यमुना किनारे आप जाओ, बांके बिहारी के मंदिर के पास में वो काली देह है जहां पर कालिया नाग उस देह में छुप कर रहता था। क्योंकि रमण द्वीप में वासुकी नाग वहां का राजा था और वासुकी रोज एक सर्प की बलि लेता था। कालिया नाग ने उनको बलि देने के लिए मना कर दिया तो वासुकी ने उन पर आक्रमण कर दिया। इसलिए कालिया नाग यमुना की काली देह में आकर छिप गया। क्यों कि उनको श्राप था वासुकी को कि जिस दिन आप यमुना की देह में चले जाओगे आपकी शरीर के टुकड़े हो जाएंगे। भगवान ने कहा आप वापिस रमण द्वीप में जाकर रहिए। आप वापिस रमण द्वीप में जाकर रहिए। कालिया नाग वापिस रमण द्वीप में जाकर रहने लगे। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि के राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि के राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, ताई विधि के राम वाहि विधि रहिए। आप गाइए साथ में। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वो ही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा,
होगा वो ही प्यारे राम जी को पाएगा। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़, ओ नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़, नाता एक राम जी से दूजा नाता। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। ये कीर्तन क्यों करवाया आपसे? आपको नींद आ रही थी, आप मोबाइल देखने लग गए बेटे बेटे, क्योंकि आज हमको आदेश हुआ है कि आप कथा ज्यादा सुनाइए, आप भजन कम कीजिए और कथा ज्यादा सुनाइए। इसलिए आज हम आपको कथा सुना रहे हैं, भजन कम सुना रहे हैं। आप सोच रहे होंगे भजन नहीं सुना रहे आज। ये ठाकुर जी का आदेश है कि भक्तों की इच्छा है कि हम कथा का ज्यादा श्रवण पान करें, इसलिए आज आपको कथा का रस पान कर रहे हैं। भजन इसलिए सुनाते थे रोज कि आपको नींद नहीं आए, और आपको क्या कि कथा सुनते ही नींद आती है, आप मोबाइल में देखने लग जाते हो। निंद्रा कौन थी? कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था निंद्रा। जैसे उसका अंत किया, भगवान को ढूंढने लगी कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं। तो किसी ने बताया कि भगवान तो वहां रहते जहां उसका कीर्तन होता है। वो कही कोई बात नहीं, जहां भगवान की कथा होगी वहां मैं विराजमान रहूंगी, जो कथा सुनेंगे उसके दिमाग में जाकर बैठ जाऊंगी। जैसे आप कथा श्रवण पान करने लगती है और आपके दिमाग में आकर बैठ जाती है, तो आप नींद से बचने के लिए मोबाइल का सहारा लेते हो। ये कथा श्रवण बड़ी दुर्लभ है। जैसे माँ पार्वती को नींद आ गई थी, आपको सुखदेव जी की कथा सुनाई थी ना जन्म की, माँ पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। उस टाइम पर माँ पार्वती ने 2 दिन की कथा छूट गई, माँ पार्वती को, माँ सती को 2 दिन की कथा छूट गई थी। तो दक्ष घाट के यज्ञ में शरीर की आहुति देनी पड़ी। हम ये चाहते हैं आप कोई कथा का एक ही प्रसंग नहीं छूटना चाहिए, कथा का पूरा रसपान करना चाहिए आपको। आज इसमें वृंदावन में भगवान ने रास लीलाएं कर रही है, गोपियों का चीरहरण हुआ है। गोपियां कौन है? भगवान श्री कृष्ण का प्रेम ही गोपियां है। गोपियां और भगवान में कोई भेद नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम ही गोपियां है। भगवान यमुना नहाने के लिए जाते हैं, गोपियां जैसे जल में प्रवेश करती है और भगवान गोपियों का चीर चुरा कर ले जाते हैं, कदम की डाल पर चढ़ जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि भगवान ऐसे, भगवान तो भगवान है, वो गोपियों के चीर कैसे चुरा सकते हैं? क्योंकि जल में और गोपियों में भगवान में कोई भेद नहीं है। जल भी भगवान है, गोपी भी भगवान है, उनमें कोई भेद नहीं है। भगवान गैया चराते चराते पूरी 7 साल की उम्र हो गई भगवान की। एक दिन नंद बाबा ने, बरसात का समय आ गया, वैसे आज की कथा में जैसे होली का महोत्सव भी आता है, नंद बाबा ने ब्रज में होली की समय बहुत महिमा होती है, फाग की महिमा बोलते हैं उसे। भगवान कृष्ण ने फागुन के महीने में ब्रज में गोपियों के साथ में होली का भी खेल किया है। आज हमारे समिति वालों ने उसके लिए फूलों की व्यवस्था भी की है कि हम फाग की महिमा के 2 भजन गाएंगे। इतना तो समय भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि कथा भी और बाकी है। 12:15 बजे आरती करनी है। कल बोल रहे थे आज ऋषिकेश लेके जाएंगे, कल की कथा में भी लेट हुए। आप मन में सोच रहे होंगे
कि व्यास जी ने कथा सुनाने उन्होंने लेट कर दिया, हम ऋषिकेश चले जाते कल कथा का प्रसंग इतना था इसलिए समय लग गया कथा में। आज तो हम आदेश हुआ कि आज तो 12:15 बजे ही आरती कर देना, आगे जाना है। आपको फाक का एक भजन सुनाते हैं। रंग मत डाले रे सावरिया मारो गुजर मारे रे, रंग मत डाले रे रंग मत डाले रे सावरिया रे मारो गुजर मारे रे, रंग मत डाले रे। ओ रंग मत डाले, रंग मत डाले, रंग मत डाले, रंग मत डाले, पिचकारी मत मारे रे, रंग मत डाले रे। रंग मत डाले रे सावरिया रे मारो गुजर मारे रे, रंग मत डाले रे। गर्भवती आजे काना सासी पूरी, अरे मते आजे काना सास पूरी जे। अरे घरे मत आजे काना सासी पूरी, मते आजे काना सास पूरी जे। न तुली बेमान भाने, न तुली बेमान भाने, काना मारे रंग मत डाले रे, रंग मत डाले रे सावरिया मारो गुजर मारे रे, रंग मत डाले रे। ओ रंग मत डाले, रंग मत डाले, रंग मत डाले, रंग मत डाले, पिचकारी मत मारे रे, रंग मत डाले रे। रंग मत डाले रे सावरिया मारो गुजर मारे रे, रंग मत डाले रे। गुलाली मंगाई, मन रंग गुलाल मंगाए। अरे के बड़े रंग गुलाल मंगाई, मन रंग गुलाल मंगाए। ओ के मन के तरक से दूरी रंग मत डाले रे, मन के तरक से दूरी रंग मत डाले रे सावरिया मारो गुजर मारे रे, रंग मत डाले रे, रंग मत डाले, रंग मत डाले, रंग मत डाले रे, रंग मत डाले रे।
गिरवर ने उठायो जी ओ सावेरा कैया पर्वत ने उठायो जी ओ सावेरा। छोटी सीता की आगली जी कैया पर्वत ने ओ कैया पर्वत ने उठायो जी ओ सावेरा कैया गिरवर ने उठायो जी ओ सावेरा। कैया गिरवर ने उठायो जी ओ सावेरा। नो मरे रंग गुलाल मंगाई नो मरे रंग गुलाल मंगाए अजी नो मरे रंग गुलाल मंगाई नो मरे रंग गुलाल मंगाई। ओ तो मरे के सर कस दूरी रंग मत डाले रे ओ बस मन के सर कस दूरी रे रंग मत डाले रे। ओ रंग मत डाले रे सावरिया मारो गुजर मारे रे रंग मत डाले रे। ओ रंग मत डाले रंग मत डाले रंग मत डाले रे ओ रंग मत डाले रे। ओ भाई रंग मत डाले रे सावरिया मारो गुजर मारे रे रंग मत डाले रे। कानूड़ा लाल कर लो मारो भर दे रे कानूड़ा लाल कर लो मारो भर दे रे। भर दे ऊंचा दे सिर पर रख दे रे भर दे ऊंचा दे सिर पे रख दे रे। अरे कानूड़ा 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 लाल कर लो मारो भर दे रे कानूड़ा लाल कर लो मारो भर दे रे। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो राधा रसिया की जय हो। होली के ले तो काना बरसाना में आ जा रे होली भी खेले तो काना बरसाने में आजो रे। होली के ले तो काना बरसाना में आ जा रे होली भी खेले तो काना हरिद्वार में आजो रे। राधा तो रुक्मण ने सारा राधा रुक्मण ने सारा संग में लाए रे रंग मत डाले रे राधा तो रुक्मण ने संग में लेता आजो रे रंग मत डाले रे। ओ रंग मत डाले रे सांवरिया मारो गुजर मारे रे रंग मत डाले रे। आ भाई रंग मत डाले रे सावरिया मारो गुजर मारे रे रंग मत डाले रे। अरे रे रंग मत डाले रे आ भाई रंग मत डाले रे। हारे रंग मत डाले रे भाई रंग मत डाले रे। अरे हारे रंग मत डाले रे हारे रंग मत डाले रे। बोले होली के रसिया की राधे रानी सरकार की बोल कृष्ण बोल भगवान की जय हो।
कैसे मेरे ठाकुर ने ब्रज में हर साल फागुन के महीने में वह फाग उत्सव होता है, पूरी ब्रज में होता है। कन्हैया को फाग में होली से बहुत प्रेम है ठाकुर को। आप फागुन के महीने में जाओगे पूरे ब्रज में आपको गुलाल से लगाए बगैर वापस नहीं आने देते हैं। राधा रानी के मंदिर में तो बड़ी महिमा निराली है। भगवान गोपियों के साथ में रास रचाए, रास खेलते हैं, पूरे ब्रज मंडल में आनंद होता है।